उतारे। 20,000 लोग आज भी वहाँ फंसे हुए हैं। 1 करोड़ हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर वहाँ लगातार अत्याचार हो रहा है। तो भारत सरकार कब एडवाइजर जारी करती रहेगी या वहाँ कोई कार्रवाई भी करेगी? और सुनिए, अखंड भारत का सपना हर भारतीय देखता है। ये मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारिए, जाइए। ये अगस्त का महीना है, ये 15 अगस्त का महीना आने वाला, दिन आने वाला है। ये अमृत महोत्सव का महीना चल रहा है। जल्द से जल्द अखंड भारत की तैयारी करी जाए और वहां भी जाकर अपना तिरंगा गाड़ा जाए। ये गाना सुना था कि हसीना मान जाएगी, अब ये हसीना भाग जाएगी, ये पहली बार देखा है। और हसीना भाग के कहा ही भारत में। अब भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि जो भाग के आए वो भारत में आ जाए, और भारत के जो भागे हुए हैं उन्हें कब लाओ। अच्छी बात इन्होंने कही कि जो नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, आज उसी एशिया महादेश में अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अफगानिस्तान की, और अब बात करें बांग्लादेश की, हाल बहुत बुरा है। अगर यहाँ पे वाकई में डंका बजाने की बात है और की जाए तो कुछ हो सकता है, और शायद हो सकता है अखंड भारत का सपना भी पूरा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से 15-20 साल का उनका शासनकाल रहा और आजादी से लेकर बांग्लादेश जो अब अलग हुआ था, तो वहाँ पे उनके पिताजी का भी योगदान था। और उस टाइम से लेकर आज तक वो बहुत बड़ी लीडर मानी जाती थी। लेकिन ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिसके पास मैंडेट हो, जिस सरकार के पास, और वहीं की जनता उसके खिलाफ बगावत पे उतर आए, तख्ता पलट हो गया वहाँ। इसके 2 बड़े कारण हैं। देखो, जब सरकार ने क्या चाहा कि भाई हम तानाशाही करें सत्ता में मजबूत होने के बाद, तो तानाशाही, इससे ये पता लग गया, एक मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड में और खासतौर से भारत के लिए, पड़ोसी मुल्क है, कि भाई कोई भी सरकार हो अगर वो तानाशाह करेगी तो उस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आरक्षण की बात करी वहाँ, जब वहाँ सत्येंद्र सुनानी जो है, जो आजादी के अंदर जो लोग लड़े, आपने कहा हम 30% आरक्षण उन लोगों को देंगे, उनकी संख्या वहाँ 1%, जो बाकी की वहाँ पॉपुलेशन है 70%, वो कहाँ जाएगी? भाई कहीं ना कहीं भेदभाव करा ना। वहाँ के स्टूडेंटों ने आवाज उठाई, वहाँ के 300 नागरिक मारे गए स्टूडेंट, आपने फिर सरकार द्वारा उन्हें टेररिस्ट बताया गया, आतंकवादी बोला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती रही। और फिर हमने तो ये गाना सुना था कि हसीना मान जाएगी, अब ये हसीना भाग जाएगी, ये पहली बार देखा है। और हसीना भाग के कहा ही भारत में। अब भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं कि जो भाग के आए वो भारत में आ जाए, और भारत के जो भागे हुए हैं उन्हें कब लाओगे यहाँ? तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। जिस तरह स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सन 71 की लड़ाई लड़ी, जब बांग्लादेश अलग हुआ, भारत का हिस्सा था ये भी, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि 71 की लड़ाई में जो भारतीय सेना का अहम रोल था बांग्लादेश को बनाने में, वो बने। वरना बहुत से देशों ने अपनी ताकत लगाई, चीन ने, पाकिस्तान ने, और भी देशों ने लगाई कि नहीं बने, लेकिन वो बना। 75 के अंदर यही स्थिति पैदा हुई मैडम, जो आज ये 6 अगस्त चल रहा है। उस टाइम पे भी 15 अगस्त का टाइम था, जब 75 के अंदर शेख हसीना के पूरे परिवार को वहाँ खत्म कर दिया गया। और ये तो खुशनसीबी की बात है शेख हसीना के लिए कि वो वहाँ से जिंदा वापसी आ गई। 45 मिनट का टाइम उन्हें वहाँ की सेना ने दिया था कि भाई आप निकल जाओ, वरना पीएम आवास के अंदर लोग आ रहे हैं। और वो हुआ ही ऐसा, वो आई। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ भारत मित्रों का देश रहा है, भारत ने लगातार लोगों के साथ सहयोग करा, लेकिन ये सहयोग वहां तक ठीक है जहां तक भारत को फायदा हो। भारत का व्यापारिक मामला बांग्लादेश से चला, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा रहा। आप जब एनआरसी और सीए की बात करते हो, घुसपैठियों की बात करते हो एक तरफ, ठीक है, वो किस लिए? क्योंकि वोट बैंक के लिए। अब आप उन्हीं घुसपैठियों को यहाँ बुलाना चाहते हो। या तो भारत सरकार ये कहे, देखिए हमारे लिए सबसे पहले भारत का नागरिक है, वो किसी भी मुल्क में फंसा हो, किसी भी देश में हो, उसे कोई परेशानी है तो भारत के विदेश मंत्रालय को एडवाइजर जारी करे या भारत की सेना वहां उतारे। 20,000 लोग आज भी वहां फंसे हुए हैं, 1 करोड़ हिंदू वहां अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर वहां लगातार अत्याचार हो रहा है। तो भारत सरकार कब एडवाइजर जारी करती रहेगी या वहां कोई कार्रवाई भी करेगी? भाई हमारे देश की सेना तो बहुत मजबूत है, भारत सरकार तो बहुत मजबूत है, वो चाहे तो वहां बॉर्डर के रास्ते खोलकर और कहे उन लोगों से आए, और अगर वहां की सेना कोई कार्रवाई करती है तो उन्हीं की आवाज में उनका जवाब दिया जाए। तो जो मोदी जी लगातार डंका पीटते थे कि मेरा विदेश के अंदर डंका बज रहा है, ठीक है, मैं विश्व गुरु बन चुका हूँ, 56 इंची का सीना है, तो अब ये मोदी जी वक्त है, करनी में कतनी में बहुत फर्क होता है। आपने 15 साल जो वादे करे, अब आप अपनी ताकत दिखाओ। एक बात बताइए, 71 की बात करते हैं आप, 71 में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने मतलब पहले पश्चिम पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनाने में मदद किया, उसके बाद वहाँ के लोगों की भी मदद की, क्या फिर से नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे? मदद क्या, लगातार बांग्लादेश बनने के बाद भारत की तरफ से आर्थिक मदद भी जाती रही है, किसी भी तरीके से हो। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर एक भारत के लिए भी
बड़ी शर्म की बात है। हाँ। भाई मान लो वहाँ की जनता ने जो है तख्ता पलट करा, हाँ। अब वहाँ कुछ टाइम बाद दूसरी सरकार बनेगी। जी। अगर भारत को ये लगता है, भारत की सरकार को ये लगता है कि हमें खतरा है, हाँ। तो भारत की सरकार अब अपनी ताकत दिखाए। वो ताकत क्या दिखाए कि कार्रवाई करे। भाई जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो उन्हें कैसे भारत की ताकत का पता लगेगा, कैसे पता लगेगा हम विश्व गुरु बन गए। मैं तो ये देखता हूँ विदेश के अंदर कोई भी कंट्री हो, अगर उसके नागरिक की कहीं हत्या हो जाती है तो वो एडवाइजर जारी नहीं करते, वो मिसाइलें मारते हैं मैडम। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि अभी तक कोई चिंता का विषय नहीं है। आप हसीना को बचाने के चक्कर में लगे हुए हो। अरे जो हमारे भारत के नागरिक हैं वहाँ 20,000 फंसे हुए हैं, उन्हें बचाओ ना। हसीना से क्या मतलब हमारे भारत के लोगों का। चलो ठीक है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की अच्छी मित्र हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए दोस्ती अपनी जगह है और देश पहले है हमारे लिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लें, वरना इस देश की जनता देख रही है। और सुनिए, अखंड भारत का सपना हर भारतीय देखता है। ये मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारिए, जाइए। ये अगस्त का महीना है, ये 15 अगस्त का महीना आने वाला, दिन आने वाला है, ये अमृत महोत्सव का महीना चल रहा है। जल्द से जल्द अखंड भारत की तैयारी करी जाए और वहां भी जाकर अपना तिरंगा गाड़ा जाए। जब जाकर अखंड भारत की तैयारी होगी फिर उसके बाद पीओके पे कार्रवाई करी जाए। लेकिन यहाँ कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता। आप तो उन्हें बचाने, ऐसी क्या आपकी डील है कि भाई वो बचाई जा रही। पूरी देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर मैं कह रहा हूँ किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। यहाँ तक कि लंदन जा रही थी वो, लंदन वालों ने भी मना कर दिया, हर किसी ने मना कर दिया। तो भारत सरकार ने अगर उन्हें शरण दी है, बड़ा दिल दिखाया, तो बड़ा दिल ये भी दिखाना था कि जब जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उन्हें क्यों नहीं पता लगा। भाई जब हमारा इतना व्यापारिक मामला बांग्लादेश से है, लगातार व्यापार वहाँ होता है, तो सुरक्षा एजेंसियों को बताना था, व्यापारी मंडल को, कि भाई आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे सेव करो। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति भारत में ना आए। भारत सरकार को कड़े निर्देश फैसले लेने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, आज उसी एशिया महादेश में, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बात करें श्रीलंका की, बात करें अफगानिस्तान की और अब बात करें बांग्लादेश की, हाल बहुत बुरा है। अगर यहाँ पे वाकई में डंका बजाने की बात है और की जाए तो कुछ हो सकता है और शायद हो सकता है अखंड भारत का सपना भी पूरा हो। सर मेरा सवाल ये आपसे है कि वहाँ पे जो 20,000 हिंदू फंसे हुए या फिर इंडियन फंसे हुए, उसको क्या करना चाहिए? 20,000 जो भारतीय वहाँ फंसे हैं, सबसे पहले उन्हें लाया जाए। जिस तरीके से जो कार्रवाई भारत सरकार को करनी पड़े वो करे, और भारत की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। और जो 1 करोड़ वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उसे भी आप देश के अंदर लाओ ना। भाई NRC CA का जो पिछले 10 साल से जो ढोल पीटा जा रहा था कि NRC लाएंगे, CA लाएंगे, जो हिंदू अल्पसंख्यक है, जो परेशानी में है, दुखित में है, आज तो आपके सामने आ गया। भाई आप तो सेना से कहो कि भाई आप कार्रवाई करो, बॉर्डर खोलो, उन लोगों को शरण दो। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली, फिर आप बाद में अगर वो आते हैं तो आप उन्हें घुसपैठिए बताते हो। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि भारत सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। और ये तो इतना बड़ा मुद्दा है मैडम, सोचने विशेष बड़ी चिंता करने की बात है मोदी जी को। अच्छा एक बात बताइए, आप 1 करोड़ की बात करते हैं, अगर वो सारे लोग यहाँ पे उठ के आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं लगता आपको कि अभी जितना हमारे देश की आबादी है उतना तो संभल नहीं रहा है? भाई जब CA NRC में आएंगे, जब नहीं आएंगे वो लोग, या अब इस तरीके से आ जाएंगे? आप बताइए, 1 करोड़ लोग हैं, जब 140 करोड़ लोगों को इस देश की जनता झेल रही है तो 1 करोड़ सही 141 करोड़ हो जाएंगे, कम से कम उन्हें सेफ्टी तो मिलेगी ना। भाई फिर सरकार क्यों CA NRC की बात करती है लगातार? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप किसी बिल से लाओ उन्हें, आप सेना के बल पर लाओ उन्हें, लेकिन वो भारतीय हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें आप लाओ सबसे पहले। फिर उसके बाद जो उस देश के नागरिक हैं, जो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक 1 करोड़, फिर उन्हें लाया जाए। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को सोचना है इसके ऊपर और मंथन। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए शेख हसीना जी के लिए ठीक है, आप आ गए, आपसे रिश्ता अच्छा था, हमारे भारत के अंदर आप रहना चाहते हो, भारत सरकार ने आपको इजाजत दे रखी है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई धर्मशाला है नहीं। आप अपनी स्थिति बनाएं और भारत छोड़ें, आप कहीं भी रहें, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भारत बहुत दुख झेल चुका है पहले भी, अब हम लोग और दुख नहीं झेलना चाहते। अच्छा, जिस तरह से वर्ल्ड वाइड पॉलिसी चलती है सर, वही चाइना की बात की जाए, चाइना कहीं ना कहीं बांग्लादेश का पड़ना है। बता दूं मैडम आज आपको बड़े ही अच्छे शब्दों में, ये भूल है हमारी, चाइना की पूरी नजर है इस वॉर के ऊपर, और चाइना लगातार भारत की सीमाओं पे कड़ी नजर लगाए हुए। वो चाहता है कि कहीं से भी कोई अटूट मामला हो और हम किसी तरीके से घेराबंदी, लेकिन मैं चाइना को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी ना, तो भारतीय पूरी तरीके से तैयार है
भारत की सेना भी तैयार है और भारत के लोग भी तैयार हैं, और चाइना को उसकी औकात दिखा देंगे। चाइना के साथ चाहे पाकिस्तान आ जाए या कोई भी मुल्क आ जाए, अगर भारत के ऊपर आवाज उठाने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तो चाहे जितने भी एशिया के साइड में जितने भी देश हैं सर, खास करके एशिया में जितने भी देश आते हैं, वो तो कहना उनके ऊपर तो चाइना का ही वो है। मैडम, ये चाइना की तो पॉलिसी रही है कि भारत को बदनाम करने की लगातार। वो चाहता है कि ऐसे छोटे एशिया ऐसी जगह पे तो फायदा उठाएंगे ना। वो चाहता है तो मोदी जी कब उठाएंगे मैडम? वो तो नहीं उठा रहे, वो तो ट्वीट भी नहीं कर रहे। भाई 56 इंची का सीना कब पता लगेगा हमें? जब मोदी जी विदेश में वोट रुकवा रहे हैं, डंका बजवा रहे हैं, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, मैं चाहता हूँ वहाँ भी डंका बजे, भारत की ताकत दिखाई जाए, वहाँ भारत के सेना की ताकत दिखाई जाए, लहरा दो वहाँ भी तिरंगा, बना दो अखंड भारत, और डबल खुशियां दो इस देश को कि भाई देखो भारत तो उठाई, अब बांग्लादेश भी हमारे हाथ में आ गया है। इस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं भारत। अगर शरण दिया जा रहा है तो ऐसे में लगता है आपको कैसा कुछ होगा? देखिए, शरण पड़न कुछ नहीं है जी। मैं तो एक बात जानता हूँ, शरण ऐसे तो तुम दुनिया के लोग बुला लो, यहाँ तो 200 करोड़ आबादी हो जाएगी, फिर आपस में मरकटते रहेंगे। नहीं, शरण उसे दो जो भारतीय है, जो जरूरतमंद है। और सबसे पहली चीज, आज विदेशों में जगह जगह बंडमोर हो रही है, वो क्या अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे हैं? अरे भाई साहब, हेलो, शांत रहो जरा। वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके नागरिकों के ऊपर कोई मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो वो लोग अपने नागरिकों के लिए। तो देखिए, विदेशों के अंदर क्या होता है, अपने नागरिक को सबसे आगे रखा जाता है, जो जिस देश का होता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नागरिक तो कुचला जा रहा है और विदेशों से हसीनाएं आ रही हैं, यहाँ हसीनाएं आ रही हैं यहाँ। अरे मुजरा करने आई है क्या यहाँ? हमें नहीं चाहिए भाई, हमें वो चाहिए जो भारतीय है, जो भारत की बात करेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि जिस तरह से अभी हाल पाकिस्तान का है, जिस तरह से बांग्लादेश का हो रहा है, जिस तरह से श्रीलंका अफगानिस्तान का हो रहा है, वैसा ही हाल भारत का भी होगा कुछ दिनों में, क्या कहेंगे? देखिए, अगर भारत सरकार तानाशाही पर उतर आई है, ये तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन जो आरक्षण का मामला है, जो लगातार आरक्षण का जो मामला चल रहा है ना देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं ऐसा रूप ले सकता है। भाई, आरक्षण बाबा साहब ने बनाया था, बाबा साहब के संविधान को हम लोग मानते हैं, और बाबा साहब के संविधान की देश है, जो इस देश का राजा लाल किले पर झंडा लहराता है, ठीक है। अगर उस संविधान को खत्म करोगे, उस आरक्षण को खत्म करोगे, तो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, आप कार्रवाई वो करो जो देश की जनता के हित में हो, ऐसे फैसले, कड़े फैसले। और जो देखो, कोई भी देश होता है ना मैडम, आज के टाइम में मैं क्या देख रहा हूँ, हर देश ये चाह रहा अपना क्षेत्रफल बढ़ाना। अमेरिका ने फायदा नहीं उठाया क्या? जर्मनी ने फायदा नहीं उठाया क्या? किस देश ने फायदा नहीं उठाया? लोहा गर्म है, थोड़ा मारो। लेकिन मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर, आप बताइए। अरे मोदी जी क्यों नहीं कर रहे भैया? कहीं ना कहीं मोदी जी को डर लग रहा है। क्या, किस चीज का? भाई, अगर मान लो उन्होंने कार्रवाई करी तो कल को वहाँ कोई सरकार बनी, तो उन्हें डर है कि भाई हमारे व्यापारिक मामला खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा डर है। और देखिए, डर वर कुछ नहीं है, सिर्फ ये सत्ता का मामला है। मोदी जी को चाहिए कि कार्रवाई कड़े सिस्टम से करी जाए। ये बातें करने से कुछ नहीं होता कि डंका बज रहा है, वो रुकवा दी। मैं तो जब मानूंगा जब डंका जो है पड़ोसी मुल्क में बजे। ठीक है।